अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाउला खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान एकेडमी। अच्छा, आज की वीडियो हमारी एम टी एच 643 उसकी असाइनमेंट नंबर 3 जो कि आज ही आई थिंक अपलोड हुई है एल एम एस पे। ठीक है, उसका सलूशन जो है मैं आपको समझाऊंगा भी, और ये इम्पॉर्टेंट है आपके फ़ाइनल क्वेश्चन के लिहाज से, तो इसलिए आप सारी वीडियो वॉच कीजिएगा और ख़ुद से असाइनमेंट बनाने की कोशिश कीजिएगा अगर आपने पेपर देना है तो। ठीक है, अगर नहीं देना तो फिर आप किसी की सबमिट करवा सकते हैं या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके लिए थोड़ी सी मेहनत यार हम करते हैं, तो आपका भी हक बनता है कि वीडियो को चलो पूरा वॉच कर लें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें और उसको लाइक भी कर दें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा काम कर दिया करें, आपके पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है, अगर लगे तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा जो आपके लगे। ठीक है, तो चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट हमारे पास है कि पहले तो इंस्ट्रक्शन इसकी रीड करते हैं। राइट अ कोड ऑफ गिवन प्रोग्राम इन स्क्रिप्ट फाइल ऑफ मैटलैब। हमने स्क्रिप्ट फाइल में इसका कोड लिखना है एंड देन कॉपी द कोड ऑन द एल एम एस असाइनमेंट मॉड्यूल डायरेक्टली। वहाँ से हमने कोड कॉपी करके डायरेक्टली जो है, जैसे आप पिछली असाइनमेंट सबमिट करवाते आ रहे हैं, डायरेक्टली आपने कॉपी पेस्ट करना है। आल्सो कॉपी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। आउटपुट भी आपने वहाँ पे पेस्ट करनी है, ग्राफ भी है और साथ में आउटपुट भी है, वो भी आपने वहाँ पे पेस्ट करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास, यूज़ ODE 45 टू सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर द सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, इस पे हमने ODE 45 कमांड जो है वो यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम ODE 45 कमांड यूज़ करते हैं तो मैंने अब तक जो पढ़ा है उस हिसाब से इसके लिए एक इंटरवल, यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल है जिस लिहाज से ये जो स्पेनिंग कर रहा है तो उसका एक इंटरवल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 to 5, 0 to 2, 0 to 10, जितना भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक तो इंटरवल नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ये है कि ODE 45 जो है वो सिंगल फंक्शन को सॉल्व करने के लिए होती है, लेकिन यहाँ पे 3 हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर आपको असाइनमेंट में कोई मिस्टेक नज़र आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझे बताएं, ताकि बाकी जो लोग देख रहे हैं उनका मतलब लॉस ना हो। जो मुझे लगा है ठीक है, मतलब इस हिसाब से 100% जो मुझे लगा है ठीक है, वो मैं असाइनमेंट बना रहा हूँ। आपके दिमाग में कोई बात हो तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 3 डिफरेंशियल इक्वेशन हैं, यू में है, वी में है, डब्ल्यू में है। ये इसकी इनिशियल वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, यू ज़ीरो पे क्या है जी, 1 है, वी ज़ीरो पे। अब यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट ये डिफ्रेंशिएट हो रही हैं वो कौन सा है, तो यहाँ पे यू वी डब्ल्यू तो सेम है। यहाँ पे जिसके हिसाब से ये डिफ्रेंशिएट हो रही हैं उसको हम एज अ टी वेरिएबल, ये जो आपके पास टी वेरिएबल है ये लेंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आल्सो प्लॉट द सॉल्यूशन कर्व्स इन वन विंडो। इसको हमने वन विंडो में क्या करना है, ड्रा करना है। इसको सॉल्व करते हुए इसको हमने क्या करना है, एक ही विंडो में हमने इसको, मतलब इसका सलूशन जो है एक ही विंडो में हमने उनको देना है। अब इसके एक दो मेथड्स हैं। एक मेथड तो ये है कि हर एक इक्वेशन को आप अलग से इसको सॉल्व कर लें, ठीक है, फिर उनका क्या बना लें, ग्राफ बना लें। दूसरा मेथड ये है कि आप मतलब इनको क्या कहते हैं, एक ही वेरिएबल में ले जाएं और इसको सॉल्व कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं मैटलैब में। तो मैटलैब में हम आ गए, हमने यहाँ से एक एडिटर ओपन कर लेना है जो कि मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। आपको पता है सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं क्लियर ऑल, उसके बाद हम लिखेंगे क्लोज़ ऑल। मैं एक एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे CLC। उसके बाद जो हमारे पास, हम इसका फॉर्मेट शार्ट में लिखेंगे क्योंकि हमारे पास जो ODE है उसमें पॉइंट के बाद भी वैल्यूज़ आती हैं, तो पॉइंट के बाद अगर लॉन्ग फॉर्मेट रखेंगे तो वो पॉइंट के बाद 10-12 तक जाएगा, लेकिन अगर शार्ट में रखेंगे तो वो 4-5 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हम इक्वेशन 1 जो हमारे पास है उसको हमने EQ1 का नाम दे लिया, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस में थी, आपके पास थी जी DU, या आप इसको मतलब
यू प्राइम के नाम से भी रख सकते हैं। ये आपके पास सी मतलब 2u, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 स्टेरिक u प्लस v प्लस 5 स्टेरिक w, ये मैंने फर्स्ट लिख लिया। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड थी वो v प्राइम में थी, तो उसको मैंने सेम एज इट इज़ लिख लिया है। इसी तरह मैंने थर्ड जो है उसको लिख लिया है, यहाँ पे w में थी, तो ये तीनों मैंने लिख ली हैं। उसके बाद इसकी यहाँ पे हम लिखेंगे इनिशियल वैल्यू u ज़ीरो पे क्या था, 1 था, v ज़ीरो पे -1 था, और w ज़ीरो पे 0 ही था। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि बिकॉज फॉर ODE 45 इंटरवल इज़ नेसेसरी। ठीक है, यानी कि ODE 45 के लिए जो मैंने पढ़ा है मेरे हिसाब से जो है वो मतलब इंटरवल होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटरवल जो है वो डिफ़ाइन कर लिया है। ठीक है, टी स्पैन 0-5। अब यहाँ पे आप इंटरवल अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं, 0 से 4 ले सकते हैं, 0 से 10 ले सकते हैं, 0 से 8 ले सकते हैं, 0 से 2 ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अलावा कन्वर्ट द 3 डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी 3 कह रहा हूँ, कन्वर्ट दीज डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे स्पेल गलत हो गए, इन सिंपल फंक्शन या सिंगल फंक्शन। सिंगल फंक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या हम जो हमारे पास अब ये किस किस में था, v में था, u में था, v में था और w में, हम u की जगह पे लिखेंगे x1 लिखेंगे। ठीक है, और v की जगह पे हम लिखेंगे x2 लिखेंगे, और w की जगह पे हम लिखेंगे x3, मतलब वो सिंगल वेरिएबल x में चला जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है हमने, यानी कि फंक्शन को हम t तो हमारे पास है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू जिसके ये डिफरेंशिएट हो रहा है, और x वेरिएबल में हम लेके चले गए हैं। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या थी, 2 हमारे पास 2u था ना, u की जगह पे x1, आगे v था तो v की जगह पे x2, w की जगह पे x3, यानी कि जहाँ पे u है उसकी जगह पे x1 लिखना है, जहाँ पे v है वहाँ पे आपने क्या लिखना है, x2 लिखना है, और जहाँ पे w है वहाँ पे x3 लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ तक है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन उसी के साथ यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हुए ये सेकंड इक्वेशन हमारे पास बनी है जी यहाँ तक। उसके बाद थर्ड इक्वेशन है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये सिंगल वेरिएबल में आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको ODE 45 कमांड लगाते हुए इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि tx अब 2 की वैल्यू यानी कि एक t जो है वो हमारे पास एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, और उसके हिसाब से हमें x की वैल्यू चाहिए। तो ODE 45 f ये फंक्शन जो हमने बनाया है, उसके बाद टी स्पैन u0 मतलब इनिशियल कंडीशन, v0 इनिशियल कंडीशन, और w0 जो कि हमारे पास इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद हम इसको करते हैं जी, मतलब प्लाट, चूँकि उन्होंने कहा है कि प्लाट भी बनाना है, तो प्लाट बनाने के बाद इसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी आउटपुट जो है, मतलब ये इसकी आउटपुट आई है। टी की वैल्यू 0 से लेके आगे इंक्रीज़ होती गई है, कहाँ तक गई है, 5 तक, और हमारे पास उस हिसाब से x की वैल्यू ये x की वैल्यू आई है, x जो हमारे पास u था, u की वैल्यू, ये v की वैल्यू, और ये हमारे पास किसकी है, ये हमारे पास वैल्यू है जी w की। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इसका प्लाट देखते हैं। प्लाट इसका हमारे पास इस तरह बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लेते हैं। ठीक है, मॉडिफाई कैसे करेंगे, x लेबल हम दे लेते हैं x एक्सिस, y लेबल हम y एक्सिस दे देते हैं, और उसके बाद हम इसका टाइटल भी दे लेते हैं जी सॉल्यूशंस ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसको रन करते हैं तो ये हमारे पास इसका मतलब y एक्सिस, ये x एक्सिस, इसका टाइटल भी आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे तो ये है आपकी मतलब जो असाइनमेंट है, ये इस तरह आप बना सकते हैं। ठीक है, अब एक मज़ीद बात ये है कि इसको आपने क्या करना है, यहाँ सारा कोड कॉपी करना है, कॉपी करके आपने LMS पे डायरेक्ट पेस्ट करना है। उसके बाद नीचे आपने आउटपुट लिख के यहाँ से इसको सिलेक्ट ऑल कर लेना है, कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना है, और उसके बाद ग्राफ लिखना है, और ये ग्राफ भी आपने पेस्ट करना है। और ये कैसे करना है, यहाँ पे आप
आपने आके इसको यहाँ से सेव एज़ करना है। सेव एज़ आपने डेस्कटॉप पे करना है। यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपने इसको यहाँ पे आके ये पहले आपके पास यहाँ पे मैटलैब में होगा और PNG फॉर्मेट में आपने इसको यहाँ पे सेव करना है। ठीक है, सेव करेंगे तो आपके पास ये वहाँ से डायरेक्ट मतलब अपलोड हो जाएगा, अदरवाइज़ ये अपलोड नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी असाइनमेंट। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझसे अगेन डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।